इस वीडियो में हम जानेंगे सिर्फ 10,000 रुपये में घर नहीं बल्कि पूरी की पूरी बिल्डिंग कैसे खरीद सकते हैं। क्या आपको भी इस बात का अफसोस है कि आज जो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं वह आज से कुछ समय पहले, कुछ साल पहले आपको खरीद लेनी चाहिए थी। जो लैंड आज से कुछ समय पहले 300 रुपये की थी, वही ज़मीन की वैल्यू अब 50 लाख रुपए हो चुकी है। इस गलती से हमें यह तो समझ में आया कि लैंड की वैल्यू हमेशा ऊपर जाती है। लैंड कैन बी अ गुड एसेट इन्वेस्टमेंट, लेकिन किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। And in recent times, buildings price are skyrocketing. हमारा मन तो बहुत करता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में या प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, बिकॉज रेंट से अच्छे रिटर्न आ जाते हैं एंड साथ ही साथ वैल्यू ग्रोथ भी होती रहती है। सो ये तो क्लियर है कि अगर आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। वेल नाउ प्रॉपर्टीज़ की इन्वेस्टमेंट एज अ असेट कैपिटल काफ़ी ज़्यादा लगता है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बताएंगे जिसमें सिर्फ 10,000 रुपीज़ से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपको रेंट एंड कैपिटल एप्रिसिएशन के बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि REIT यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया। REITs entered in the Indian market in 2019 but created in 1960. When the Congress established Asset Amendment Cigar Excise Tax Accession, जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स USA में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में विथ हैंडफुल ऑफ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते थे। REIT बेसिकली म्यूचुअल फंड्स के बेसिस पर ही काम करता है, जहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स की हेल्प से एक कैपिटल पूल बनाया जाता है। उसके बाद उस कैपिटल को कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और फिर रेंट या कैपिटल एप्रिसिएशन के फॉर्म में आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाता है। इंडिया में सबसे पहले लिस्टेड REIT एम्बेसी पार्क REIT है। सो वेल, अगर आप अब से सोच रहे हैं कि ये न्यू कॉन्सेप्ट है तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना सेफ होगा, तो इसका आंसर है यस, क्योंकि REIT इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू ही रेगुलेट किया जाता है और सेबी जहाँ भरोसा वहाँ, और ये स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड होती हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि रिटर्न्स के टर्म्स में यह इन्वेस्टमेंट कितना सेफ है। तो अगर हम एवरेज रिटर्न परसेंट की बात करते हैं तो 12 to 20% तक रिटर्न जनरली आपको मिल जाते हैं विद कैपिटल एप्रिसिएशन, एंड डिविडेंड रिटर्न्स 5 to 7% तक ईजीली मिल जाता है। सो REITs में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसके प्रॉस जान लेते हैं कि वाई REITs इन्वेस्टमेंट इज़ अ गुड ऑप्शन। वेल, इंस्टेंट लिक्विडिटी, जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में बताया कि REITs का ट्रेड स्टॉक मार्केट में होता है, तो जब भी आपको पैसों की ज़रूरत होगी सो इंस्टेंटली आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके वापस से अपना अमाउंट अकाउंट में वापस ले सकते हैं। दूसरा प्रॉज है अफोर्डेबिलिटी। अगर
आप कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी काफ़ी कॉस्टली मिलती है, पर आप REITs में 2000, 5000, 10,000 या किसी भी अमाउंट में एक्चुअल प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है कि जैसा हमने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स की हेल्प से कैपिटल के पूल को बनाया जाता है। जिस भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में कैपिटल पूल को इन्वेस्ट किया जाता है उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टर्स का इक्वल शेयर होता है, उन सभी का इक्वल शेयर कंसीडर किया जाता है और आपको आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग फेयर रिटर्न्स मिल जाते हैं। तीसरा प्रॉज है सेफ्टी। एज आई सेड, REITs लिस्टेड बाय सेबी, तो पैसे का तो यहाँ सवाल ही नहीं आता है। फोर्थ एंड मेजर पार्ट इज एक्सेसिबिलिटी। आप अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप से अपना रियल एस्टेट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। मतलब इंडिया के अलग अलग एरियाज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कैलकाटा जैसे प्लेसेस पर प्राइम लोकेलिटी में प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं। तो ये थे REITs के प्रॉन्स। अब अगर REITs के कॉन्स या रिस्क फैक्टर की बात करें तो एक ही प्रॉब्लम है कि REITs इंडिया में बहुत ही कम ऑप्शंस में हैं, जो कि इस इमेज में आप देख सकते हैं। वेल, REITs are an interactive and relative new way to investing in real estate. REITs are gaining popularity among real estate investors who are looking for safer, affordable, and accessible investment options. So it might be everybody has their own goal for investment. Still we would suggest कि अगर आप अपनी रिसर्च ज़रूर कर लें। I hope you would like this video. Thank you for watching.